बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कर रहे हैं जिसने समाजी खिदमत के हवाले से बड़ा अपना नाम कमाया है। समाजी खिदमत के हवाले से अगर बात करें तो किसी मुल्क की पार्टी हो, कोई हुकूमत हो, सब समाजी खिदमत की बात करते हैं, मगर वो समाजी खिदमत की बात करते करते मुसलसल पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर भूख, मुफलसी, महंगाई और बड़े तूफ़ान आते गए हैं। इस दौरान जितने भी अगर ज़लज़ला, सैलाब और जो भी मामलात हुए तो बड़ी समाजी तंजीमें इस मुल्क में अंदर जन्म लेती गई और बहुत सारी समाजी तंजीमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव भी काम कर रही हैं और बहुत सारी तंजीमों पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगते रहे। उस सारी सूरत पे बात करेंगे। आज जो हमारे साथ इन सारी बात पे करने के लिए हमारे साथ खरी बात पे मौजूद है। 16 जून 1983 को लेडी डिफरेंट अस्पताल सदर की कराची के इलाके में जरार हुसैन साहब के घर पैदा हुए। फीडरबी एरिया में बचपन गुजारा और ग्रेजुएशन मुकम्मल करके सेल्स और मार्केटिंग की नौकरी की और 2009 में जब सैलाब की सूरत थी उस वक्त एक तंजीम अपने दोस्तों के साथ बनाई। यकीन आप समझ गए होंगे आज हमारे साथ मेहमान हैं ज़फ़र अब्बास साहब। ज़फ़र भाई, आपकी मेहरबानी कि आप जेडीसी के सरबराह भी हैं और जेडीसी का सफ़र 2009 से शुरू होता है, फिर मुख्तलिफ वाक़यात में आप अपना सफ़र लेके चले। तो कैसे जेडीसी का ख्याल आया और वो भी आपने शुरू में जाफरिया डिज़ास्टर सेल के नाम से सिर्फ एक मखसूस कम्युनिटी के लिए शुरू किया, फिर जिसका सफ़र सब तरफ चलता गया, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, पाकिस्तान में जो भी फलाही इदारा आज तक क़याम में आया है वो सब शुरू कम्युनिटी से ही होते हैं और सफ़र जो होता है उसको कम्युनिटी से शुरू होता है और फिर वो सफ़र करते करते ह्यूमैनिटी तक पहुंचते हैं। तो हमने भी बिल्कुल वैसे ही शुरू किया, अपनी कम्युनिटी से शुरू किया और हमारे सफ़र का टारगेट जो था ह्यूमैनिटी था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस टारगेट को अचीव किया। और हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी काम करते हैं, हमारी पहली लाइन होती है बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक। ये इतनी भारी लाइन हो गई है कि हम खुद नोट करते हैं कि बड़े से बड़ा फलाही इदारा लाइन नहीं बोलता। मुल्क में लिसानी तासुब की बात करें, मुल्क में फ़िरका वारियत की बात करें, मुल्क में फ़िरका पसंदी की बात करें, तो फलाही इदारों में इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक फ़लाही रज़ाकार ये जुमला बोलते हुए डरता है अब। लेकिन क्या वजह है डरने की? क्या वजह? मुझे नहीं पता, अगर सारे फलाही इदारों की बात करें तो कोई किसी मज़हब के नाम, किसी सुन्नी के नाम, कभी किसके नाम, नहीं, बहुत सारे हैं जो सबके लिए भी काम कर रहे हैं। देखें, बहुत सारे इदारे हैं जो सबके लिए काम कर रहे हैं और वो इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे इदारे हैं वो डरते हैं। मेरे ख्याल में शायद उनका डोनर इंतहा पसंद है। पाकिस्तान के अंदर देखा ये गया है कि पाकिस्तान चाहे वो सरकार हो, वो आलमी इदारों से मांग रही है और जो हमारे समाजी इदारे हैं मुख्तलिफ डोनर और सेठों की तरफ मांगने की बात करते हैं, तो अपना हिस्सा कितना डालते हैं? हुकूमत में जितने भी हुक्मरान आते हैं वो तो सिर्फ मांगने की वो भी बात कर रहे हैं, समाजी इदारे भी मांगने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ मांग के ही हम देंगे, ये सिलसिला कब तक चलेगा? मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक समाजी तंजीम हूँ, मेरा काम ही यही है कि मैंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए भागा दौड़ी करनी है और उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए अगर मेरे जिस्म से, मेरे हाथ पांव हिलाने से उसका मसला हल हो सकता है उसको करूँगा। मैंने अगर उनके लिए लोगों से मांग के उसकी भूख ख़त्म करनी है, उसके बच्चों की भूख ख़त्म करनी है, मैं वो करूँगा। अगर मैंने लोगों से पैसे ले के 12 अरब रुपए की प्रोटॉन थेरेपी मशीन पाकिस्तान ला के लोगों के जिस्म से कैंसर जैसी मूजी बीमारी जो रिटर्न हो जाती है उसको ख़त्म करने का अल्लाह ताला मेरे से काम करवा सकता है तो मैं ये काम करूँगा। उसके लिए मुझे 1000 लोगों के दरवाजे पे जाके भीख मांगनी पड़े, 1 लाख लोगों के दरवाजे पे जाके भीख मांगनी पड़े और फ्री में। क्या हुकूमत पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है कि सब कुछ फ्री सब इदारे हेल्थ की सहूलियात इतनी होने के बावजूद भी हमारे पास पाकिस्तान में कोई 10,000 से ज़ायद समाजी तंजीमें हैं जिसमें 10-15 बड़े नाम हैं जो अपना काम करते हैं और बड़ी खरबों की उनकी प्रॉपर्टी भी बन गई है। तो ये सब खरबों के पैसे किस तरह जमा हो पाते हैं और नेकी पे किस तरह खर्च होते हैं? हम इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी अल्लाह ताला ने हमें उस मकाम पे नहीं पहुंचाया है। अल्लाह करे हमारे पास भी खरबों रुपए आए हैं तो हम तो उन खरबों रुपए से पूरे पाकिस्तान में फ्री कैंसर अस्पताल बना देंगे। और ये वाला फ्री कैंसर अस्पताल नहीं होगा जिसके अंदर किसी एक मरीज़ का मुफ्त इलाज होगा, बाकी सब पैसे देंगे, उसमें सबका फ्री होगा। और खरबों के अरबों भी आना शुरू हो जाए तो हम लोगों के लिए सब कर देंगे। और लेकिन हमारा एक उसूल है कि हम जिस मद में भी पैसा आता है उस मद पे खर्च करते हैं। अगर हम सैलाब में खड़े हैं और सैलाब के लिए पैसा आ रहा है तो हम सैलाब पे खर्च करेंगे। हम उन पैसों से बिल्डिंग नहीं खरीदते, हम उन पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, हम उन पैसों से कोई दूसरा तजुर्बा नहीं करते, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं खरीदते, कुछ भी नहीं करते। हमें जो कुछ अपने लिए करना है, हमारे अपने लिए, हमारा अपना बिजनेस बहुत है, हमारे अपने कारोबार हैं, हमारा हम प्रमोशनल वीडियोस अगर किसी एक ब्रांड की बना दें वो हमें इतना पे कर देता है कि हमें किसी हम लेकिन जो काम हम किसी भी वाक़े में साने में उतरे हुए हैं, अगर बिलफर्ज हम किसी सैलाब में खड़े हुए हैं या सैलाब आया हमारे मुल्क में और लोग मुझे पैसा भेज रहे हैं, सैलाब मुतासरीन को खैमे दो, तो मैं उस पैसे से जाके
किसी जगह पर कोई बिल्डिंग नहीं लूँगा, कल को इस बिल्डिंग से जो रेंट आएगा मैं उससे वेलफेयर करूँगा। नो, पैसा आया सैलाब में डूबे हुए आदमी के लिए, तो मैं उसी पे खर्च करूँगा। तो हमारी लाइन बड़ी अलग है। आप क्या समझते हैं कि समाजी खिदमत से कोई माशरे के अंदर बड़ी तब्दीली ला सकते हैं? नहीं, मैं मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं कल सुबह अपने हाथ से इस इदारे को ताला लगाऊँ। क्यों वजह? मेरी जिम्मेदारी नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी है। आप स्टेट के लोगों से मिलते भी हैं, बात भी होती है, सब से आपकी हमारी दोस्तियां भी हैं, तो बात भी करते हैं, क्यों नहीं स्टेट अपनी जवाबदारी पूरी करेंगे? आप और दीगर समाजी इदारे लोगों से चंदा मांगते रहते हैं। देखें, अब समाजी तंजीम कैसे चलेगी आप बताएं, समाजी तंजीम कैसे काम करेगी? हुकूमत की फंडिंग भी आपको है? हुकूमत से मैंने पिछले 15 सालों में अभी पिछले महीने आपको मिलते भी रहते हैं? पहली दफ़ा बस पहली दफ़ा मैंने उनसे लिया है, पिछले 2 या 3 महीने पहले पहली दफ़ा, और बहुत छोटी सी रकम ली है। मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि खुदा के वास्ते अगर आप मेरे साथ बैठते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, तो हम सिंध के लोगों की स्लैब माफिया से जान छुड़ा देंगे, पूरे सिंध की। और अगर पंजाब गवर्नमेंट रब्ता करती है तो हमने उनको भी ऑफर कर दिया, हम पूरे पंजाब की लैब माफिया से जान छुड़ा देंगे। क्या इनमें डॉक्टर भी मलूस हैं कि मुख्तलिफ हेल्थ के शोबे के हर चीज़ की वो टेस्ट कराते फिरते हैं और वो आप उसकी टेस्ट करते फिर रहे हो, किसी का मसला हो ना हो टेस्ट के ऊपर टेस्ट? बहुत ड्रॉनी, और हो सकता है अच्छे लोग भी हैं और होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं तो डर गया हूँ। आपकी टेस्ट के लिए लेबोरेटरीज को मानते भी हैं या फिर उनको कहते नहीं जी ये टेस्ट भी खराब है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़ा अस्पताल में शेयरिंग भी शामिल होती है। हाँ, 100% शेयरिंग होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो मशीनें हैं वो पूरे पाकिस्तान में ना किसी सरकारी अस्पताल में ना किसी प्राइवेट अस्पताल में, अभी जो हमने स्नाइब उतारी वो किसी के पास भी नहीं है। तो जब आप रिपोर्ट से इंसानी खून का टेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम पूरा पाकिस्तान मलेरिया और डेंगू मैनुअल कर रहे हो, हमारा मलेरिया और डेंगू तक भी रिपोर्ट कर रहा है, इंसानी हाथ का अमल दखल ही नहीं है। क्या वजह है कि माफिया के ऊपर माफिया बढ़ती जा रही है? कभी आपके पास बिलों के नाम पे, बिजली के, आपने पहले इन माफिया के साथ फाइट भी की, केस भी लड़े और आप कोर्टों में भी धक्के खाते रहे, कभी उस कोर्ट में कभी उसमें, नतीजा तो फिर भी नहीं निकला। माफिया मजबूत हुई या आप मजबूत हुए? नहीं, देखें, हमने जब स्टैंड लिया और हमने 2020 में हर मरने वाले के नाम से खड़े होकर FIR कटवाई तो उसका फ़ायदा हुआ। 6.5 लाख पोलों पे के इलेक्ट्रिक को अर्थिंग करनी पड़ी, इनका 98 अरब रुपए लग गया। और आज बारिश में कोई पोल से चिपक के नहीं मार रहा, हर पोल पे नंबर प्लेट लगी हुई है। और जहाँ तक बात है कोई गिरफ्तार हुआ, इन्होंने हर फैमिली से रब्ता किया, उसको जाके उसके मरने वाले का पैसा दिया और उनसे FIR वापस करवाई। कुछ लोग ये कहते रहे कि जी कि उनके इदारे के तर्जुमान अक्सर आप पे बयान जारी करते रहे कि जी हमसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, हम उनको चंदा नहीं देते, जिनके आपने केस किया उनकी तरफ से उनके तर्जुमान बयान लगाते रहे। तो नहीं, हमारे लिए ये बात वो इसलिए नहीं बोल सकते कि हमारे पास तो दुनिया की सबसे बड़ी रकमों की ऑफर है, मुख्तलिफ लोगों के थ्रू आई, सच झूठ हमें नहीं मालूम। और हमने पहले ही बोला कि नाम जनाजे का पैसा खाते हैं, ना मैयत का पैसा खाते हैं, जिनके बच्चे मारे उनको पैसा दो। समाजी तंजीम में खास करके आपकी जो सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया है जिसमें आपने तजुर्बा भी हासिल किया, और NGO में भी मार्केटिंग का बड़ा आपका दखल है, JDC मार्केटिंग के हवाले से सोशल मीडिया पे बाकी तंजीमों से 1000 गुना ऊपर खड़ी है। तो ये क्या वजह है कि आप मार्केटिंग के खिलाड़ी है एक समाजी तंजीम में, ये भी कोई समाजी खेल है? मैं आपको समझाता हूँ। देखें, JDC एक आम JDC वो वाहिद इदारा आप इसको कह सकते हैं कराची में जहाँ पर कोई भी कराची में रहने वाला शख्स, सिंध में रहने वाला शख्स अपने राशन, फीस, किराए, इलाज, जेल के मामलात, कोई ज़मानत, कोई वकील, कोई वेंटिलेटर की फ़ीस लेके आ जाता है आँख बंद करके। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो उतने ही बड़े लेवल पे फिर आपके ख़िलाफ़ जो जिन लोगों के मफादात हिट हो रहे होते हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, उसका आप जवाब दे रहे होते हैं, या आप खामोश रहेंगे। तो हम तो खामोश नहीं रहते। आपकी आवाज़ दूर तक तो जाती रहती है और हमेशा आप बोलते भी रहते हैं। इस आवाज़ को दबाने के लिए कोई खतरात है या कोई थ्रेट्स आपको मिल रहे हैं? लाजिम बात है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री थी लैब माफिया, अभी हमने उसको नंगा कर दिया, लोगों को बता दिया तुम्हारा खून का टेस्ट जो 17 रुपये 20 रुपये का था, जो तुम 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में करा रहे थे, ये हमने फ्री में शुरू कर दिया। अगर नहीं दे सकते आ जाओ करा लो। तो आप क्या समझ रहे हैं ये जो माफियाज हिट हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, छोड़ेंगी? अभी मैंने एक और वीडियो डाली है, मैंने बोला हम JDC शमीम शेखानी कैंसर फ्री अस्पताल ला रहे हैं, जिसके अंदर पहले मरहले में PET CT स्कैन और मेमोग्राफी फ्री में करेंगे, और दूसरे मरहले में फिर आपकी वो जो रेडियोलॉजी होती है वो फ्री में करेंगे। उसके बाद प्रोटोन थेरेपी ला रहे हैं। अब PET CT स्कैन और मेमोग्राफी 1.5 लाख का पैकेज है। अगर 6 दफ़ा भी अस्पताल ने आपसे करा लिया 3 महीने में तो आपके तो 12 लाख 15 लाख लग गया, आपका फ्लैट बिक गया। अब जब मैंने इस टेस्ट की कॉस्ट जाके चेक की तो मालूम हुआ जी उसमें तो कोई किट ही यूज़ नहीं हो रही, ये तो 2000 रुपये भी खर्चा नहीं है। तो फिर किस बात के 1.5 लाख ले रहे हो भाई? चलो 10,000 रुपये खर्चा होगा तो किस बात के 1.5 लाख? फिर मैंने जब रेडियोलॉजी का पूरा वर्क किया कि भाई ये किस नाम पे ले रहे हो 15-15 लाख रुपए, ये 6-6 8-8 सेशन के, कोई किट यूज़ हो रही है, कोई फिल्म इसमें यूज़ हो रही है? कहा नहीं। तो फिर किस बात के 15 लाख? हमारे साथ लोग पाकिस्तानी जुड़ते जाएंगे तो हम इन तमाम माफिया से लोगों की जान छुड़ा देंगे। ये माफियाज इतनी ख़तरनाक हैं, ये आपको किसी भी गेम में फंसा सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली को मार सकते हैं, आपके पूरे ख़ानदान को मार सकते हैं।
आपकी पूरी नस्ल को ख़त्म कर सकते हैं। तो इन सब से भिड़ना आसान नहीं, लेकिन हमने स्टेप लिया हुआ है लोगों की बका की खातिर। ज़फ़र अब्बास हमेशा खरी खरी बात करते हैं और जिस तरह बोलते हैं उसकी हमेशा सच्चाई और खरी की सीधी बात करते हैं और कभी मुनाफ़क़त के साथ बात नहीं करते। इनके साथ बहुत सारी बातें करनी है, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले ज़फ़र अब्बास के साथ बहुत सारी बातें खरी खरी हो रही थी। ज़फ़र भाई, आप हमेशा खरी बात करते हैं। मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमें, कभी समाजी तंजीमें आपस में एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। माजी में ऐसी भी तंजीमें रही समाजी जो एक दूसरे की लाशें गिराती रही, मुख्तलिफ़ तंजीमों के सरबराह मारे भी गए, कंटिन्यू एक बड़ी एक लंबी कहानी है। क्या ये सारा पैसा है कि एक दूसरे को लोग मारते रहे, कभी खालों पे, कभी किस पे? इस पर भी जंग यहाँ पे कराची में रही है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर समाजी तंजीमों की जंग है वो तो कराची में। क्या कराची ऐसा कोई चमक दमक है, जैसा कोई सोने की खान है कि समाजी तंजीमों की जंग कराची में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कराची सोने की कान है। चाहे कराची की शक्ल ख़राब कर दी गई हो, चाहे कराची को उजाड़ दिया गया हो, लेकिन कराची सोने की कान है। कराची वालों के दिल बहुत नरम है। पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल आई, चाहे 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे 2010-11 का सैलाब हो, चाहे हीट स्ट्रोक हो, चाहे कोविड हो, डोनेशन जो कराची देता है, जो कराची में रहने वाला शख्स देता है, वो जज्बा मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अक्सर उन्हीं डोनर की बात करें, उन सेठों की बात करें तो यही इन्हीं कराची के लोगों के, इन्हीं सिंध के अवाम, इसी पाकिस्तान के अवाम से पैसे लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट ज़्यादातर डिलीवर नहीं करते, जहाँ उसमें हेरा फेरी, मिलावट और बहुत सारी 90% मामला होते हैं, मगर वो सारी चीज़ें डिलीवर न करके लोगों का ही पैसा फिर दिखावा क्यों करते हैं? फिर आप उस दिखावे के पीछे क्यों पीछे खड़े होते हैं? मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हूँ। मेरे पास आप आके अगर मुझसे बोलेंगे कि भाई मैं ये पैसा इन 1200 यतीम बच्चों को खाना खिलाना चाहता हूँ, मेरा ये राइट ही नहीं है कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, कैसे कमाया। आपने मुझे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान के एक बैंक का चेक दिया, आप FBR रजिस्टर्ड हो, रियासती इदारे आपको जानते हैं। मैंने पाकिस्तान के जितने भी कानून मुझ पे, मेरे NGO पे नाफिज होते हैं, लागू होते हैं, मैंने उन सब पे अमल दरामद किया। PCB ऑडिट कराता हूँ। मैंने आपका चेक लिया, क्रॉस चेक था, अकाउंट में डाला, वो पैसे आए, मैंने उन पैसों से गरीबों को खाना खिला दिया। मैंने आपका शुक्रिया अदा करा। जैसे अभी हुकूमत ने कहा कि जी कैश पैसे किसी भी आइंदा समाजी इदारों को ना दिए जाए, अभी एक नई पॉलिसी बनी है, इसको किस तरह देख रही है? कैश पैसे में कोई गड़बड़ है? उसी में ऑडिट में गड़बड़ सारी वहीं से शुरू होती है। जैसे सैलाब की बात करें, बाकी कोरोना में तो लोग कैश पैसे आके ला रहे थे और उसका कोई ऑडिट नहीं हो पाएगी बैंक के थ्रू। जितना स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं इन चीज़ों को करना चाहिए, और जितना स्ट्रीमलाइन होगा उतनी मुल्क की इज्जत भी होगी, स्टेट की, और जो यहाँ पर जितने इदारे काम कर रहे हैं वो अपने आप को महफूज समझेंगे। बाहर बैठा हुआ डोनर जो है, जो पाकिस्तानी, अमेरिका, लंदन, कनाडा, इटली, फ्रांस बैठा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा कि हम जिन इदारों के साथ काम कर रहे हैं इनकी लाइन कहीं ऐसा तो नहीं है? ज़्यादातर डोनर टैक्स जो होती है वो टैक्स में समाजी तंजीमों को CSR के नाम पे टैक्स की छूट है समाजी तंजीमों को। अब वो पॉलिसी तब्दील भी हो रही है। क्या वो अपनी टैक्स तो चोरी नहीं कर रहा, टैक्स तो नहीं बचा रहा कि NGO को दे के उल्टा पब्लिसिटी करके CSR कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसमें आप तो हिस्सेदार नहीं बन रहे? मेरे इल्म में ऐसा नहीं है, और अगर रियासत ने इस चीज़ की इजाज़त दी हुई है तो लोगों को करना चाहिए, करें, सपोर्ट करें, समाजी इदारों को भी सपोर्ट करें। क्या ये सिलसिला होना चाहिए कि टैक्स जो छूट है समाजी इदारों को ये होनी चाहिए या नहीं? मैंने तो आपको सीधे सीधी बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि कल सुबह मैं और आप दोनों खड़े हो, मैं अपने हाथ से इस इदारे को ताला लगा रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा अरमान नहीं है कि मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ आएँ और मुख्तलिफ़ कानून आएँ। जिसका जो मसला स्टेट पूरा कर दे, बस स्टेट की जिम्मेदारी है। और बच्चे जो स्मगलिंग हो रहे थे, जो हमने तो शोर किया, जाए देख लें। ये तो आज बोल रहे हैं, हम तो 7 साल पहले बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। किस तरह आपको पता चला कि ये बच्चे स्मगलिंग हो रहे हैं? आपको मुझसे पहले पता था, आप लोगों ने क्यों नहीं इस बात को हाईलाइट किया? तो आपका क्या वजह थी उसकी कहानी? भाई कहानी मैं और अगर आप, हम दोनों अगर अल्लाह के सामने पेश होंगे तो मैं तो सुर्खरू हो जाऊंगा कि मैं तो एविडेंस है, मैं बयान कर चुका था सब बातें 2018 में, 2018 भी नहीं, 2013-14 में ही बता चुका था। लेकिन बाकी और भी तंजीमें जो क्या क्या कर रही हैं कि जब तक आप खुल के नहीं बोलेंगे तो मैं क्यों बोलूँगा? स्टेट के इदारे देखेंगे। हम तो एक छोटा सा इदारा है, हम तो शुतुरमुर्ग खिला दें, लोग उस पर शोर शुरू कर देते हैं। हम किसी गरीब को घर दे दें, जिसको बेचारे को शतुरमुर्ग की आप मुर्ग की बात करें, और शतुरमुर्ग से आपने बड़ा ब्रांड भी अब लेके आ रहे हैं, जल्दी ऐलान किया। तो ये शतुरमुर्ग की आपकी किस्मत के लिए लकी कोई साबित हुआ है क्या कि शतुरमुर्ग ब्रांड भी आ रहा है? मैंने लोगों को दिखाया है कि देखो, जब तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारे पीछे माफियाज उतरे तो घबराना नहीं। देखें, मैंने जिस वक्त मैंने ये देखा रमज़ान में 2 रमज़ान को कि शुतुरमुर्ग की कैंपेन शुरू हुई, मैंने देखा उसमें इंतहा पसंद तंजीमें इन्वॉल्व थी, जिनका सियासी बैकग्राउंड भी था और इंतहा पसंद। तो मैंने उसमें देखा कि उनकी एक साथ 30-30 हज़ार आईडियों से कैंपेन चल रही है शुतुरमुर्ग के लिए। तो मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई थी। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये सेठ है, ये कह रहा है मेरे दीन ने बोला है कि जो खुद खाओ वही दूसरे को खिलाओ। तो वो कह रहा है मेरे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं,
ये अभी तक वो बहस भी चल रहा है, चतुर्मुख के हिलाल है हराम है, अभी तो वो भी हाँ एंजॉय करते रहे, लगे रहे। बहस कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई फाइनल हम नहीं तो कर दंग रह सके, गए भाई। कोई फतवा भी नहीं आई। ना रमजान में तुम कोई और बात कर रहे हो, ना इस बार चांद सूरज का फड्डा हुआ, ना कोई कुछ भी नहीं, पूरे 30 दिन सब लगे रहे। शुतुरमुर्ग तो हमने कहा सही है, आपको शुतुरमुर्ग से इतनी मोहब्बत है, शुतुरमुर्ग नाम से ब्रांड कितने आ खिलाए गया। आपने? बहुत खिलाए शुतुरमुर्ग, खिलाते रहेंगे। देखें हमने, आपने मुझे पैसा दिया, जफर इस गरीब को शलवार कमीज दिला दो, और मैं उस गरीब को सिर्फ बनियान दिला दूं कि चल बे, नहीं वो तो नहीं दिलानी, तो कौन मैं खाइन क्यों बनूं? आपने मुझे बोला कि इस गरीब को जो सबसे अच्छा खिला सकते हो खिला दो, और ये साहब कह रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा खिलाओ, इनको दाल खिलाओ। पैसा आपका है, मुझे किसकी बात माननी चाहिए? जिसका पैसा वो माननी चाहिए, मैंने बात मानी, इनकार नहीं है, मगर उनको समझाया तो जा सकता है मैं कि नहीं समझा सकता। आप मजीद अच्छा काम मैं भी कैसे करें। समझाऊं? एक शख्स मुझे कह रहा है कि खुदा ने, एक शख्स मुझे कह रहा है कि खुदा ने मुझे इस्तात दी, और मेरी मन्नत थी, मेरी दुआ थी कि मैं लोगों को अच्छा खाना खिलाऊं। कितने करोड़ों के हुए? वो करोड़ों, कभी फिर बटेर कढ़ाई, फिर मुर्गा हर चीज, निहारी, और फिर कभी कबाब, टिक्का, ये सब कुछ चलता रहा, और भी मंदी, और बड़ी मंदी, और सब कुछ चलता रहा, बकरे की सालिम, मंदी, ये सब कुछ चलता रहा। रोजाना नई डिश, नई मीनू, जैसे कोई रेस्टोरेंट खुल गई हो रोडों पे, फुटपाथों पे, शहरी इफ्तार, ये रमजान भी चलेगा, जब बीच में भी वो होता रहेगा, पूरा साल चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी का कहाँ चल रहा है ये सब? आज मेरे ख्याल में हमने खिलाया है प्रॉन बिरयानी पूरे कराची में, तमाम रेस्टोरेंट्स पे। एक बहुत बड़ी कराची में फूड चेन है, उन्होंने हमें कोई 4000 किलो प्रॉन्स भेजे थे, और पर कराची की सबसे बड़ी फूड चेन वो मार्ट है, उन्होंने भेजे थे, और हमने चेक किया, बिल्कुल वैलिड थे। ज़्यादातर ये जो आपके दस्तरखान है, बाकी बहुत सारी NGOs के दस्तरखान ज़्यादातर इलीट के क्लासों में नजर आते हैं, रोडों पे, शहरों पे, वहाँ पे नजर आते हैं। दस्तरखान कभी शारा फैसल पे, शारा फैसल पे नहीं, आपका जना अस्पताल के बाहर भी है, जॉर्ज पे भी है, बाकी मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ये क्या वजह है? जर्नल और JDC में फ़र्क है, जर्नल और JDC में फ़र्क है। मुझे एक साहब ने डिफेंस में जगह दी, कहीं रोड पे ही क्यों? मैं आपको समझाता हूं, आपका जोर पे भी जाए तो रोड पे, मैं आपको समझाता हूं। देखें JDC ने दस्तरखान शुरू किया था मुसाफिरों के लिए, कि हमने ऐलान किया था कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन ने मदीने के बाहर मुसाफिरों के लिए दस्तरखान लगाया था। उस दस्तरखान पे बादशाह, फ़कीर, अमीर, गरीब कोई भी खाना खा सकता है, ले जा सकता है। अब इस पर यह शर्त तो ख़त्म ही हो गई कि मुस्तहिक, गरीब, फ़कीर, ये शर्त खत्म हो गई। ये वो दस्तरखान है जहाँ पे आप आएंगे बगैर शर्माए खाना लें। फिर JDC ने ऐलान किया जितना पार्सल चाहिए उतना पार्सल ले लो, यहाँ बैठ के खाने की जरूरत नहीं है, जब पार्सल लो जाओ। मगर इससे कोई हम नुकसान तो नहीं कर रहे कि लोग ज़्यादातर किसी को हुनर से खाने के बजाय हम लोगों को फ्री करके खाना खिला के मुफ्ता लोग और क्रिमिनल्स नहीं बना रहे, और लोगों को सब मुफ्ता करके मैं आपको 2 मिनट के अंदर मसले का हल बता देता हूँ। ये मैंने आपको दिए 15 पैकेट सालन और रोटी के, आप अपने बच्चे की फीस जमा करा देंगे दे के स्कूल में, कैसे खत्म होगा गुर्बत का? मैं हुकूमत हूँ, वज़ीर आला हूँ। जफ़र भाई, ज़्यादातर ये हुआ है कि वो लोग आके यहाँ पे इन दस्तरखानों पे आके खाना खाते हैं जो कोई काम नहीं कर रहे, जहाँ से मंशियात फरोज मुख्तलिफ क्रिमिनल्स में इन्वॉल्व थे, मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, वो क्राइम आके करते हैं, मेरा मसला नहीं, आपका स्ट्रीट क्राइम और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है कि इस तरह लोगों को खाना ही खिलाते रहेंगे, तो वो टेक्निकली तबाही नहीं होगा। जो दिन में 2 लाख रुपए की डकैती, मंशियात फरोज तो ज़्यादा खाने पीने, आपके ख्याल में जो शख्स 2 लाख रुपए की दिन में डकैती कर रहा है या एक आईफोन छीन रहा है, वो आके चैरिटी दस्तरखान पे बैठ के दाल रोटी खाएगा? वो भी तो सारे पैसे नशे में ज़ाया कर रहे हैं। ना, देखें जो नशा कर रहा है वो मेरी नज़र में मजलूम है, और कौन जालिम है वो आप जानते हैं। मैं मजलूम को खाना खिलाऊंगा। मैंने बोला पहले दिन हीट स्ट्रोक में 15 लोग मरे, और वीडियो आई कि नहीं रोडों पे जो लाशें मिली हैं सब नशेई लोगों की। मैंने जोर से आवाज लगाई, मैंने कहा नो, हमारे भाई हैं। अगर वो किसी डिप्रेशन की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, बहन के रिश्ते की वजह से, बेरोजगारी की वजह से नशे में लग गए, तो माँ बाप ने घर से निकाल दिया क्योंकि चोरी कर रहे थे, और वो फुटपाथ पे हीट स्ट्रोक में मरे, तो कौन जिम्मेदार है उनके मरने का? उसके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं कट रहा? क्यों नहीं उनका इलाज हुआ? तो बात ये कि हम तो इनको इंसान बोलते हैं भाई, और वो खाना मांगेंगे, मैं उसी बर्तन में खिलाऊंगा जिसमें मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बेगम, मेरे बच्चे खाते हैं। मेरे लिए वो कोई अछूत नहीं है। आप लोगों को हुनर भी सिखा रहे हैं, IT वगैरह हुनर सिखा रहे हैं। 10,500 लड़का लड़की वहाँ पर सीख रहा है, हर 2 महीने में पढ़ के निकल रहा है। 3.25 लाख बच्चों को एडमिशन दिया। अगर मैं उनका टेस्ट करने जाता तो नेशनल स्टेडियम 10 बार भरता। आपने कारोबार की बात की, लोगों को छोटे कारोबार तो कितने लोगों को कारोबार? हम तो मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं, हम ठेले बांट रहे हैं, हम फ्रेंच फ्राइज के केबिन दे रहे हैं, हम तो लोगों को दुकानें भर के मोबाइल की एसेसरीज। जो बांटने का आपका सिलसिला वो तो चलता रहता है, बांटना, मगर उससे आगे लोग आगे चीज़ें बेहतर नहीं देते, सारी चीज़ें जो चीज़ें हम जिन तजुर्बों में फेल हुए वो हमने रोक दिया। जैसे कि रक्षा लोग हमसे लेते थे और वो आगे रेंट पे दे देते थे, तो हमने रक्षा बंद कर दिया। हमने कहा नहीं, हम रक्षा देंगे ही नहीं। आप तो रक्षा 8-8 लाख का हो गया, हम क्यों दें भाई? हम 8 लाख में 30-30 हज़ार रुपये की 20 खानदानों को मोटरसाइकिल ना दे दें? वो फूड डिलीवरी का लग के 50 हज़ार रुपये दिन के कमाएगा।
ज़फ़र अब्बास जेडीसी का सरबराह हमारे साथ मौजूद है, मगर बहुत सारी बातें अभी उनके साथ करनी है, उनके दिल की बातें, उनकी समाजी कामों के हवाले से तो करेंगे, पर उनकी एक इंसान है, बहुत सारी उनकी पसंद नापसंद भी है, उस पर भी बात करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी जेडीसी के सरबराह ज़फ़र अब्बास के साथ। जेडीसी बहुत सारी सर्विसेज फ्री दे रही है, जिसमें आपकी डायलिसिस हो और एम्बुलेंस सर्विस हो, चाहे वो मैयत रखने की मुर्दा खाना में जगह हो, और राशन से लेके बहुत सारी चीज़ें, नेकी के काम तो हो ही रहे, मगर इस फ्री सर्विस में लोग सब कुछ फ्री में लेके उन समाजी खिदमत के नाम पे उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ामात और तहमतें लगाते रहती कि जी हमारे नाम पे खा गए। तो ज़फ़र अब्बास कितना लोगों के नाम पे खाता है और कितनी रोटी खाता है, और क्या वाकई ज़फ़र अब्बास का नाम सिर्फ खाने वाला है, जैसे खुद ही कह रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि बंद करूँ, क्या ये इल्ज़ामात क्यों लगते हैं? लोगों का देखें, पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा। हमने आज तक जिस चीज़ में भी आवाज़ लगाई है, लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट की है, और उससे पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनियों का नेशनल सेल मैनेजर रह चुका हूँ। इस वक्त मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान की बड़ी ट्रैवल एजेंसियों में आती है। फिर अभी हमने ऑस्ट्रिच लॉन्च किया है, उसके अंदर हमने ऐलान किया है कि उसका जो 10% होगा, हमने भी और हमारे पार्टनर जो उन्होंने मिलकर, कि वो हम जेडीसी की खून टेस्ट करने की फ्री लैब में देंगे। और आप ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन भी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे एजुकेशन भी माफिया है, स्कूलों पे कब्जा, स्कूल इतने सारे बने हुए पाकिस्तान की तारीख में कब्जा है प्राइवेट स्कूलों की माफिया का। पूरे पाकिस्तान की तारीख में पहला O लेवल फ्री स्कूल जेडीसी ने बनाया। गवर्नमेंट से कितनी आपने ज़मीन ले ली है अब तक? एक इंच भी नहीं लिया। फिर ये सारी जगह आपके मुर्दा खाना, ये वो सब जमीन नहीं लिया, हमने गोद ली है, सब गवर्नमेंट, हमने जगह नहीं ली है, हमने गोद ली है। कितनी जगह होगी, कितनी प्रॉपर्टी की? जैसे हमने स्कूल लिए हैं, या हमने डायलिसिस सेंटर लिए हैं, तो हमने वो 10 साल के लिए, कुछ 20 साल के लिए, इस तरह करके लिए हैं, और उसके सारे अखराजात जो हैं वो हम बर्दाश्त करते हैं। बहुत सारे बिल्डरों ने भी आपको ज़मीन दी जिनकी आप पब्लिसिटी करते फिरते, मगर वो कोई डिलीवर नहीं करते। बड़े मेरा मसला नहीं है, वो किसी को की कुछ जिम्मेदारी दे है, नहीं रहे, तो क्या आप उनकी शान भी नहीं करते? किसके आप पीछे खड़े आवाज़ मारते हैं तो आपको ज़मीन देते हैं? हमें अगर किसी ने ज़मीन दी यतीम खाने के लिए, तो हमने अपने डोनर से पैसा लगवा के यतीम खाना बनवा दिया। ज़मीन आपने दी, आपका शुक्रिया अदा कर दिया, उन्होंने यतीम खाना बनवा दिया, उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया। बाकी रियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत की जवाबदारी तो अपनी है, मगर मुख्तलिफ समाजी इदारे जिनकी पब्लिसिटी करते फिर रहे, जैसे अभी आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, और के इलेक्ट्रिक की खरीदने की आपके साथी उन्होंने बहुत बड़ी बात की, तो क्या एक आपको पता नहीं था कि जी के इलेक्ट्रिक अभी नहीं खरीदा जा सकता? ऐसे सोचा अफवाह क्यों चली? फिर बताता हूँ, देखें वो कितनी बड़ी ज़रफ़ियत की बात है कि एक शख्स ये बात कर रहा है कि जिस किसी को गोली लग रही है, शहर में डकैत मार रहे हैं, तो वो उनको एक घर नहीं, एक घर बेवा को और एक माँ को दे रहा है। सिंध की बात करें, हैदराबाद, लाड़काना, दादू, सब जगह अलग इलेक्ट्रिक है, वहाँ बिजली तो नायाब है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी बिजली फराहम करने वाला इदारा प्राइवेट नहीं है। बाकी तो बिजली नहीं है, 12 घंटे बिजली नहीं। फिर मेरी बात, कराची में भी नहीं है, कराची कुछ इलाकों में बिजली नहीं है। आप चले मेरे साथ, 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटों की लोड शेडिंग है। भाई मैटर ये है कि जिस शख्स की तनख्वाह 20,000 रुपये है और वो आपके साथ मुंसलिक है, अभी खड़ा है, इस वक्त काम कर रहा है अपनी नौकरी पे, उसके घर का 60,000 बिल आएगा तो कैसे देगा? अब जब ये इन्वॉल्व हुए और इन्होंने ऑफर की कि भाई मेरी नेट वर्थ अगर बिल फर्ज 20 खरब रुपए और आपकी चीज 200 खरब की है, तो बैंक इसको पैसा देंगे नहीं देंगे? मगर ज्यादातर जिस चीज के लिए आवाज लगाई जाती है वो चीज उल्टा नायाब और महंगी होती जाती है। क्या हम सब उसके प्रमोशन में तो नहीं लगे हुए? देखें, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, ये काम उस शख्स का नहीं है। लोगों के जुल्म पे आवाज़ उठाना सियासी पार्टियों का काम भी है, समाजी पार्टियों का काम भी है। क्यों चुप हैं मुझे नहीं मालूम। हमने अपना हक, सियासी जमायतें अक्सर कोई सैलाब आए, तूफान आए, हंगामा आए तो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं कि फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इल्ज़ाम लगाना है। समाजी तंजीम दौड़ती है काम करने के लिए, तो आपके पास कितने कारकुन है, उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जाके बैठते करनी है? हमारी दिखाएंगे ही नहीं ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों नहीं दिखाएंगे? असल में सियासी जो तंजीमें होती हैं, इनसे वाबस्ता लोग चैनल्स में बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं और वो फिर अपने नैरेटिव के अलावा दूसरा कोई नैरेटिव आगे जाने नहीं देते। यही इसको ही हम भुगत रहे हैं पिछले कोई 15 सालों से, और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं, इसलिए हमने अपना सोशल मीडिया बहुत मजबूत किया हुआ है। अक्सर सैलाब के दौरान मुख्तलिफ लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते रहे सोशल मीडिया पे कि जी हमें 100 ट्रकों की बात की जा रही है, वहाँ तो 5 ट्रकें नहीं पहुँच रही, ज़्यादा बोला जा रहा है, आवाज़ बोली जा रही है। ये क्या वजह थी? आप एक बड़े सहाफ़ी हैं, आप एक बड़े सहाफ़ी हैं। क्या सैलाब सिर्फ हैदराबाद में आया था, पूरे सिंध में आया था? हैदराबाद से आगे कैनशाह, मेहड़, दादू, पूरे मेरा सवाल तो सिंध में नहीं आया था, पूरे सिंध में नहीं था, कुछ 50% सिंध में आया था, 50% से भी कम आया था, 25% सिंध में आया था। लगभग कितनी तहसीलें बन जाती होंगी? मुख्तलिफ बन जाएंगी, कोई 50 से ज़्यादा। और गाँव कितने बन जाएंगे? शहर गाँव उससे ज़्यादा, हज़ारों में आ जाएंगे।
तो यहाँ से अगर 300 ट्रक निकल रहे हैं, उसमें ड्रामा भी ज्यादा हुआ कि यहाँ पे भी सैलाब आया, जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे भी गए, मैं आपको अभी जहाँ बता रहा सैलाब नहीं है वहाँ पे भी आवाज मारी मैं गई। आपको अभी बता रहा हूँ, अगर यहाँ से 300 ट्रक रवाना हो रहे हैं तो हर इलाके में अगर 5-5, 10-10 ट्रक रोज आना पहुँचना शुरू हो जाए तो कितनी बड़ी नेमत है। मगर जहाँ पे मेन सैलाब मैं था आपको बताता वो कैंचा मेयर था, वहाँ तो नहीं जा मैं रहा आपको था। तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं आपको वहाँ पे कैंपों की तस्वीरें दिखाऊंगा। अरे भाई, लाड़काना क्रिकेट स्टेडियम में लगा हुआ था स्टेडियम में, हजारों खेमे अगर किसी ने लगाए हैं तो वो जेडीसी है। जेडीसी पचा बिल्कुल। नवाब शाह, जामशोरो, खैरपुर कहीं नाथन ऐसा तो शाह, नहीं था कि वहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां की स्ट्रांग पोजीशन थी तो आपने उनको दिखाने को तो नहीं कर दिया कि अगर उनको दिखाया होता तो वो फिर मुझे मेरे काम के ऊपर पैसा भी तो देते ना, 1 रुपया। पैसा कुछ तो दिया था मेरे ख्याल में, कहाँ दिया? कुछ और तंजीमों को मिला। नहीं, हमने तो अभी, हमें जिंदगी की पहली ग्रांट अभी मिली है, 1 महीना भी नहीं हुआ भाई, मैं सैलाब की बात कर रहा हूँ। अगर हमने कोई 2 रुपए का काम हमारा किसी को सियासी पार्टी को खुश करने के लिए किया होता तो जो घर बनाने के पैसे दिए गए, जो राशन के पैसे दिए गए, जो खैमों के पैसे दिए गए, जो मच्छरदानियों के पैसे दिए गए, वो जो इदारा जिसने सबसे बड़ा काम किया है उसको 1 रुपया भी नहीं मिला उसमें। हालांकि वो मुख्तलिफ इदारे गवर्नमेंट के बने हुए हैं जो इसी काम के लिए सैलाब और जो डिजास्टर मैनेजमेंट बनी हुई है, सारी पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट, सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट सब बनी हुई है, उनकी अरबों रुपए की बजट कहीं आपको नजर आती है कि वो भी कोई काम करे, कुछ खेमे उनके भी आपको नजर आए, कहीं सैलाब में नजर आए, आपने कहीं देखे लगे हुए होंगे मुझे। अरबों रुपए की बजट वो कहाँ जाती है, पानी में सैलाब में चली जाती है। नहीं, आप मुझसे मेरी लाइन के हिसाब से सवाल कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं फिर? मैं सियासी पार्टियों को क्या जवाब दूं? हो सकता है लगे क्या सियासी पार्टी के बगैर आप चल सकते हैं? आपकी समाज तंजीम चल सकती है? मुझे किस सियासी पार्टी को हमारे पीछे आज तक देखा? हम तो चाहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते कोई सियासत में आना चाहते हैं? नहीं, हमें सियासत में क्या करना है? मुख्तलिफ हमने कोई भी ढक्कन और कभी लगाने वाले कभी वो भी सियासत में आगे, तो आपका कोई ऐसा नजरिया नहीं? और अक्सर गुज़िश्ता इलेक्शन में लोग कहते हैं कि जी जफर अब्बास का सियासी एजेंडा है। मुझे बड़ी पोस्टों की ऑफर थी, मुझे बड़ी सीटों की ऑफर थी सिलेक्शन में, और तकरीबन जितनी बड़ी पार्टियां हैं सबकी तरफ से ऑफर थी, और एमपीए नहीं, मुझे ऊपर की और उससे ऊपर की ऑफर थी। बस ये 2 और 3 महीना और है, ये आवाम सड़कों पे, आप देख लीजिएगा, मैं लोगों के घरों के हालात देख रहा हूँ। सड़कों में आने वाली आवाम की आपको कोई रास्ता देंगे, साथ खड़े होंगे एहतिजाज में? तो आप देखें, जिस वक्त हीट स्ट्रोक आया था ना, सबसे पहली वीडियो अगर किसी ने बनाई थी पाकिस्तान में, जफर अब्बास था। मैंने कहा कोई क़यामत आई है, मुल्क में लोग मर रहे हैं। ऐसा तो नहीं प्रेस सियासतदानों की तरह जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप वीडियो डाल के अपना जान छुड़ाते हैं? खुदा का शुक्र है, हमने आज तक जिस चीज़ में हाथ डाला है, फिर हमने उसको अंजाम तक पहुँचाया, और पूरे पाकिस्तान को इस बात का भरोसा है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी दी है, जिस दिन भी माफियाज मार देंगे उससे पहले हमने जो भी आज तक बोला उसको पूरा करके दिखाया है। हम घबराए नहीं हैं कभी। क्यों नहीं घबराते? हमने अपने हाथ से अपने उन दोस्तों को दफनाया है जिनको इन माफियाज ने मार दिया, इन इंतहा पसंदों ने मार दिया। आपके कुछ साथियों को मारा गया? बहुत मेरे 4 एम्बुलेंस ड्राइवर मारे हैं 2012-13 में, मेरे 2 एजुकेशन हेड मारे हैं, मेरे दोस्तों को मारा है, और ये सब वो लोग थे जो इंसानियत की बात करते हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारे पास अभी हमने मददगार पाकिस्तान की एप्लीकेशन लॉन्च की थी, तो 1 दिन के अंदर 3.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। सोशल मीडिया से भी लोग आजकल लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जेडीसी कितना कमाती है? जेडीसी से ज़्यादा तो कोई नहीं कमा रहा होगा। कभी आप बाइकों को भी पेट्रोल देते हैं, कभी किसको पेट्रोल देते हैं, तो ये क्या वजह है? क्या पेट्रोल? मैं सिर्फ लोगों की महरूमियां हाईलाइट करना और वो पेट्रोल उल्टा महंगा ही होता गया, आपने देना चाहिए थोड़ी महंगा जिस चीज में हाथ डालते तो फिर जब मैंने देना बंद किया तो सस्ता क्यों नहीं हुआ? इनको पकड़ने चल के आजकल मैं नहीं दे रहा हूँ, पेट्रोल के रेट कम करो। क्या इनकी पब्लिसिटी तो नहीं कर रही इनकी? आप नहीं, चीजें महंगी हो रही है। जो भी गरीबों के लिए कुछ अच्छा करेगा मैं उसकी पब्लिसिटी करने को मैं कहता हूँ। आप मुझे समझ लें कि मैं वो बंदर नचाने वाला नहीं होता जिसके हाथ में डुगडुगी होती है, मैं वो हूँ। जो गरीबों की मदद करेगा मैं उसके दरवाजे पे बैठ जाऊंगा। जितनी देर बोलूं आवाम को क्या समझ रहे हैं? वो आवाम मजलूम है, आवाम मजलूम है, आवाम पे जुल्म हो रहा है, आवाम से उनके जीने का हक छीना जा रहा है, आवाम को बंद कोठरी में डाल दिया गया है जिसको काल कोठरी बोलते हैं। और किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है इतनी इबरतनाक, जिसमें ना ये खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना देख सकते हैं। अक्सर हुआ क्या है कि अवाम की नाम करके, गुर्बत की नाम करके लोग खुद अमीर और करोड़पति बन जाते हैं। हाँ। अक्सर समाजी तंजीमें, पॉलिटिकल कारकुन जितने भी हैं वो ज़्यादातर इसी गुर्बत, महंगाई, मुफलिसी की बात करके चीखे और आवाज़ें मार मार के खुद कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। मैं किसी की बात नहीं करूँगा, लोगों को किस तरह देख रहे हैं? हमें तो देखें, हम लोगों के राइट्स की बात करते हैं, और हमने दुनिया को पता है कि हम पाकिस्तान के सबसे कम उम्र मल्टीनेशनल कंपनी के नेशनल सेल मैनेजर रह चुके हैं, जेडीसी बनने से भी 10 साल पहले। बड़े बड़े लोगों की टांगें तो कांपती हैं, खरी बातें बहुत सारी हुई। आप एक माशाल्लाह हैंडसम नौजवान भी हैं, और नौजवानी में बंदा इश्क भी करता है, ठरकीपन भी होती है बहुत सारी। आपकी शादी भी अरेंज मैरिज हो गई, तो उसके बाद कोई इश्क ठरकीपन किस तरह रहा माजी में, जवानी में? मैं चाहूँगा आपका सवाल अल्लाह करे बच जाए जुमलों के बाद मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। जब आप समाजी काम करते हैं, समाजी उससे पहले करो, नौजवान तो शरारतें करता रहेगा ना। नहीं, उससे पहले आवारागर्दी कहीं नहीं की तो आवारागर्दी तो क्या बोले, लेकिन ये कि इन सब चीज़ों में बहुत एहतियात की है, और अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा कभी ज़िंदगी में हो, मुझे याद तो नहीं है,
तो अल्लाह ताला है वो पर्दे रखने वाला है। और बाकी ये कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़ात से, हमारी काम से किसी शख्स की ज़िंदगी में मुश्किल पैदा ना, आसानियाँ ही पैदा हों। आप हर वक्त स्ट्रेस में होते हैं, गुस्से में होते हैं ज़्यादातर, नहीं, मैंने मैं देखा गुस्से में है। नहीं और आप मुझे अभी घड़ी गिफ्ट करें, कोई चीज़ मैं हंसते हुए लूँगा, आपसे बोलूँगा मैं भी थैंक दे यू दूंगा घड़ी, क्यों नहीं भुट्टो देगा? अभी साहब। पहले मोबाइल आपको गिफ्ट कर मैं- पूरी तौर पे घड़ी भी दे देंगे। आप मुझे कौन घड़ी सा थोड़ी इसमें कुछ मसला है? दें। अभी मैं घड़ी दे देते मजाक थे। कर रहा हूँ। घड़ी कौन सा आपसे ऊपर है? मैं कह रहा हूँ आप कुछ मुझे अच्छी चीज़ दें। मैं आप मुझे स्ट्रेस वाला सवाल पूछ रहे हैं, मैं हंसते हुए कहता भाभी हूँ से लोग मर रहे हैं। भाभी से डरते? भाभी रमशा आप बिल्कुल बड़ी सीधी सादी, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज में आपके साथ देखी है, हाँ। बड़ी सीधी सादी सी, और तो क्या डरते नहीं उनसे? है तो मौसम सी बहन नहीं हमारी। कोई, मैं उससे नहीं डरता 3 हूँ, बच्चे मुझसे नहीं आपके, डरती। 1 बेटी 2 बेटे। हाँ माशाल्लाह, में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बहुत शरारती हैं और इसी वजह से वो उनकी शरारतों में बिजी रहती है। आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भी राशन दे दिया, बड़े इदारों को भी राशन दे दिया और चीज़ें देते गए, फिर वो आगे डिलीवर होने का कभी आपने चेक किया कि हाँ, हुआ या ना हुआ, 100 या अपना ही नाम वो चमकाते गए? 100% आपका क्या बना जी? 100%। देखिए मैंने तो ये ऐलान किया हुआ था कि सैलाब में एक दिन राशन बनेगा जेडीसी के प्रिंटेड बोरों में और एक दिन सादे बोरों में। आप सादे बोरे में ले जाएं, अपने इदारे का नाम लगाएं, अपने इदारे का स्टिकर लगाएं। आप किसी मोहल्ले की छोटी सी तंजीम है, किसी कोई मोहल्ले की मजहबी तंजीम है, सियासी तंजीम है, कोई पान वाले की दुकान है, आप अपने नाम से बांटो, खाना पहुंचा दो लोगों के घरों तक। सफर अब्बास अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है? हाँ मैं ज़िंदगी से मुतमईन हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत टाइम दे दिया, 40 साल हो गया, इनफ है। ज़िंदगी जितनी जीनी थी जी ली। पुराने बचपन के दोस्तों से कह के मारते मैं अभी वाले दोस्तों से बहुत ज़्यादा क्या क्या मारता हूँ। मिलते? अभी आपने घड़ी के मजाक में बोला, मैं खुश हो गया था। आप देते तो मैं कितना हंसता। फिल्में ड्रामे में तो अभी भी देने तैयार हो, अभी भी ये ले ले। मजाक कर रहा हूँ। ये देख ले भाई, बल्कि 40 लाख रुपए की घड़ी भुट्टो साहब ने मुझे दे दी, मैं वापस कर रहा हूँ। क्या बात है। तो फिल्में ड्रामे सब देखता हूँ मैं भाई, सब देखता हूँ, हर चीज़ देखता गाने गाने का शौक है? हूँ। नहीं, आखिर में क्या कहेंगे पाकिस्तान के लोग? आखिर में सिर्फ इतना बोलूँगा पाकिस्तानियों से कि भाई आपके दुख हम तो समझ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इस पर हम शर्मिंदा हैं। थैंक यू ज़फ़र भाई। हमारे साथ ज़फ़र अब्बास मौजूद थे। ज़फ़र अब्बास के साथ बहुत सारी हमने बातें की खुल के, और बहुत सारे जो मुख्तलिफ लोग अक्सर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं वो भी हमने ज़फ़र भाई के ऊपर उनके सामने रखे हैं। सारी बातें हमने की हैं, पर समाजी तंजीमों का काम समाजी खिदमत होता है, उसमें यकीनन मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी बात भी रखते हैं, अपनी वारदात भी करते हैं, मगर सारा जो ज़िम्मा है वो स्टेट का, गवर्नमेंट का है। मगर यहाँ पे हर काम हम हुकूमत भी नहीं कर पाती, तो उसमें हिस्सा समाजी तंजीमें डालती हैं, और समाजी तंजीमें और हुकूमत मिलके अगर कौम की और इस मुल्क की वेलफेयर के लिए काम करें तो मैं समझता हूँ ये मुल्क वेलफेयर स्टेट बन सकता है। जब तक पाकिस्तान में वेलफेयर स्टेट नहीं बनेगा तो इस तरह समाजी तंजीमें भी बनती जाएंगी। उसमें समाजी तंजीमें जैसे हज़ारों पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, उसे मैं समझता हूँ कि आटे में नमक के बराबर तंजीमें पाकिस्तान के अंदर समाजी खिदमत कर रही हैं। बाकी एक धंधा समाजी तंजीम के नाम पे बनता जा रहा है। अभी मैं समझता हूँ ये कि जितनी भी समाजी तंजीमें हैं वो मिलके उन धंधे वाली समाजी तंजीमों का अगर मिलके बाइकाट करें या उनका नाम लें, अभी जिस तरह हुकूमत ने उन धंधे किस्म की समाजी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है, कुछ तंजीमों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, तो इस तरह का सच लोगों के साथ बोल के और सच्चाई सामने ला के सारी तंजीमें भी मिल के एक दूसरे के साथ देकर अपनी अपनी समाजी तंजीम से हट के पाकिस्तान का सहारा बनेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान के लोगों का सहारा बनेंगे और ये मुल्क समाजी स्टेट बन सकेगा। अगले प्रोग्राम तक हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह भाई।